सामायिक रस का पान करे, सामायिक रस का पान करे, हम वीतराग का ध्यान धरे, हम वीतराग का धरे, सामायिक रस का पान करे, सामायिक रस का पान, सामायिक जीवन भूषण है, मिट जाता मन का दूषण है, अब आत्मा का उत्थान करे, सामायिक पान करे, सामायिक रस का पान, समता जीवन का दर्शन है, संयम पथ का अन्वेषण है, सोते जगते सब ध्यान धरे, सामायिक पान करे, सामायिक रस का पान, जीवन चक्की पल पल चलती, सारी दुनिया इसमें पिसती, सब सद्गुण का रस पान करे, सामायिक रस का, सामायिक रस का पान, सामायिक सौरभ महकाए, मन का कल्मष सब धुल जाए, समता के जल में स्नान करे, रस का पान करे, सामायिक रस का, हर स्थिति में समता भाव रहे, ऐसा चिंतन अनुभाव रहे, मैत्री सुर का संगान करे, सामायिक पान करे, सामायिक रस का पान करे, हम वीतराग का ध्यान धरे, हम राग का ध्यान धरे, सामायिक रस का पान करे, सामायिक रस का पान करे। ओम। अनंत अनंत आस्था के धाम महातपस्वी शांतिदूत आचार्य श्री महासमंद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन, मुनिवृंद, पर्युषण पर्व आराधक, श्रावक श्राविकांगन। एक गुरु के पास शिष्य आया और शिष्य ने गुरु से जिज्ञासा की, गुरुदेव, साधना का प्रारंभ कहाँ से होता है और साधना कहाँ जाकर सिद्ध होती है? गुरु ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जिज्ञासा बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान दूंगा, परंतु उससे पहले थोड़ा कुछ मेरा काम है, वो काम करके आओ। शिष्य ने कहा, फरमाइए क्या काम है? गुरु ने कहा, इस नगर के बाहर एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर तुम जाओ, वहाँ बहुत सारी कब्रें हैं,
और उन कब्रों पर पत्थर बरसा कर आओ, गालियों की बौछार करके आओ। शिष्य सोच रहा है ये भी कैसा काम है, ये भी कैसा आदेश है, परंतु गुरु का आदेश है। क्योंकि बहुत बार गुरु के आदेश हमारी बुद्धि में नहीं समाते हैं, परंतु जब उनके आदेश के रहस्य से पर्दा उठता है तब पता चलता है कि गुरु का आदेश का उद्देश्य क्या था, ध्येय क्या था। तो विनीत शिष्य था, इसलिए तर्क वितर्क में नहीं गया। विनीत नहीं होता है तो तर्क वितर्क करने लगता है कि गुरुदेव क्या काम है, किस लिए करूं, क्यों करूं। विनीत था तो गुरु का आदेश शिरोधार्य किया और तत्काल रवाना हो गया। जैसा गुरु का निर्देश था, कब्रिस्तान में गया, कब्रों पर पत्थर बरसाए, गालियां दी और लौट आया। और आकर गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव आपका काम करके आ गया। गुरु ने कहा कि एक बार वापस जाओ, जिन कब्रों पर पत्थर बरसाए, गालियां दी है, उन्हीं कब्रों पर फूल बरसा कर आओ और प्रशंसा करके आओ। शिष्य वापस गया और जैसा गुरु का निर्देश था वैसा कार्य किया और लौट आया। गुरु को निवेदन कर दिया कि दूसरा काम भी करके आ गया। गुरु ने पूछा कि बताओ, जब तुमने कब्रों पर पत्थर बरसाए, गालियां दी, तब वहाँ से कोई कब्र उठ कर के बोली क्या, मुझे पत्थर क्यों बरसा रहे हो, मेरे को गालियां क्यों दे रहे हो, कोई नाराज हुआ क्या? गुरुदेव वो तो कब्रें, वो क्या नाराज होगी, वहाँ तो कोई जीवित इंसान नहीं है। गुरु ने पूछा कि जब तुमने फूल बरसाए, प्रशंसा की, तब कोई खुश हुआ क्या? तो गुरुदेव कोई खुश भी नहीं हुआ और कोई नाराज भी नहीं हुआ। गुरु ने कहा साधना का प्रारंभ बिंदु है समता। जैसे कब्र दोनों परिस्थितियों में सम रही, उनको न गालियों से मतलब है न प्रशंसा से मतलब है, वैसे ही साधना का जो प्रारंभ बिंदु है, साधना का प्रारंभ कहीं से होता है तो वह प्रारंभ है समता। कब्रों जैसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, समता की स्थिति आ जाती है, तो समझना चाहिए कि तुम्हारी साधना का प्रारंभ हो गया है। साधना का प्रारंभ समता से होता है और साधना की सिद्धि भी समता से होती है। जब साधना वीतरागता में बदल जाती है तब समता साकार हो जाती, वीतरागता साकार हो जाती है और साधना सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है। पर्युषण पर्व समता की साधना का पर्व है। पर्युषण पर्व समता के विकास का पर्व है। पर्युषण पर्व सामायिक की आराधना का पर्व है। पर्युषण पर्व सामायिक को जीने का पर्व है। सामायिक प्रभु वीर की कंपनी का श्रेष्ठ प्रोडक्शन है। सामायिक सिद्ध का सैंपल है। सामायिक तनाव मुक्ति का मार्ग है। सामायिक वीतराग की भक्ति है। सामायिक वीतराग की एक छोटी सी झलक है। सामायिक शांति का राजमार्ग है। आज सामायिक दिवस है, आप सभी सामायिक करते हैं, परंतु सामायिक के रहस्य को समझें कि सामायिक का हमारे जीवन के विकास में, आध्यात्मिक विकास में कितना बड़ा योगदान है। सामायिक के द्वारा हमारे जीवन की सुख शांति और सुख समृद्धि के विकास में कितना बड़ा योगदान है, उसको समझना चाहिए। आज वर्तमान युग में आदमी संवाद और तनाव से भर रहा है। वह दूसरों से संवाद कर रहा है पर अपने से संवाद नहीं कर रहा है। सामायिक जो है वह स्वयं से संवाद करने का अनमोल अवसर है। सामायिक में व्यक्ति सावध्य कार्यों से दूर हट कर के
सिर्फ स्वयं के विकास के बारे में सोचता है, विचार करता है, स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, सिर्फ उसमें एकमात्र उद्देश्य और केंद्र बिंदु स्वयं होता है, दूसरा नहीं होता है, तो सामायिक अध्यात्म का वह सोपान है जिसके माध्यम से मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम सामायिक को सिर्फ 48 मिनट की सामायिक न समझें। जो व्यक्ति घड़ी देख देख कर सामायिक पूरी करता है, अरे 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो उसकी सामायिक द्रव्य सामायिक हो सकती है, भाव सामायिक नहीं हो सकती है। भाव सामायिक वह होती है कि जो एक बार सामायिक में बैठ गया, अगर भाव उसके साथ जुड़ गया, तन्मयता जुड़ गई, तो उसको 48 मिनट का पता नहीं चलेगा, 60 मिनट का पता नहीं चलेगा। वह उसकी गहराई में इतना डूब जाएगा, समता के भीतर इतना स्नान करने लग जाएगा कि उसको उससे बाहर आने का मन नहीं होगा। तो सामायिक 48 मिनट एक व्यवस्था है, एक विधि है, परंतु सामायिक वह है जो भीतर के भावों को समतामय बना दे, उज्जवल बना दे, पवित्र बना दे। तो हम सामायिक की आराधना करें और उनमें और अधिक गहराई आए, और अधिक तन्मयता आए, और स्वयं की उन्नति का कारण बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान ऋषभ उन भोले भाले मनुष्यों को कर्म युग के बारे में समझा रहे थे। उस समय में जो लोग थे वो भद्रिक स्वभाव के थे, उनको जितना बताया जाता था उतना ही करते थे। उनको बता दिया कि भाई यहाँ पाँव रखना है, इससे आगे नहीं जाना है, तो उतना ही रखेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको बताया गया कि अनाज निकालने के लिए बेलों का उपयोग करना है, बेलों के द्वारा अनाज निकालना है। तो लोग बेलों को लेकर गए खेत पे, अनाज निकाला, बेलों को भूख लगी, बैल भी अनाज खाने लगे। लोग दौड़े दौड़े ऋषभ के पास आए, ऋषभ को बाबा बोलते थे, बाबा बाबा बैल अनाज खाने लग गए, बैल अनाज खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या करें। तो बाबा ने कहा बैलों के मुंह के छींकी बांध दो, घास के द्वारा घास की रस्सी बना करके उससे जाली टाइप छींकी बनाते थे, तो वह बैलों के मुंह आगे बांध दी जाती है, तो बैल कुछ खा पी नहीं सकता, मुंह बंद जाता है। जैसा बाबा ने बताया, लोगों ने जाकर के बैलों के मुंह के आगे बांध दी। दिन भर अनाज निकाला, आज बैलों ने कुछ नहीं खाया। लोग बड़े खुश हुए कि बाबा ने अच्छा तरीका बता दिया, बैलों ने कुछ नहीं खाया। घर आए, शाम को बैलों को चारा पानी डाला, तो बैल तो अब भी नहीं खा रहे। दौड़े दौड़े बाबा के पास आए, बाबा बैल तो अब भी नहीं खा रहे, बैल नहीं खाएंगे तो बैल जिएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा, अरे भले मिनको, तुमने बैलों की छींकी खोली या नहीं खोली। तो लोग बोले, बाबा आपने बांधने का कहा था, खोलने का कब कहा था। जाओ पहले खोलो, खोलोगे तब बैल खाएंगे, खोले बगैर कैसे खाएंगे। तब जाकर लोगों ने वह छींकी खोली और बैलों ने खाना पीना शुरू किया। कहने का मतलब है, उस समय के लोग इतने सरल स्वभावी और इतने भद्रिक होते थे, या यूँ कि उनमें बुद्धि का विकास उतना ही था, बहुत ज़्यादा बुद्धि का विकास नहीं था। जितना बताया जाता था उतना ही वो काम करते थे। कहते हैं वो 12 घंटा 13 घंटा बैलों के मुंह के आगे छींकी बंदी रही। उसके कारण भगवान ऋषभ के अंतराय कर्म का बंद हो गया। कोई व्यक्ति किसी का भोजन पानी बाधित करता है, किसी के सुख समृद्धि में अंतराय डालता है, उसमें बाधक बन जाता है, तो उसके अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। और अंतराय कर्म का बंद करना तो सरल है,
आदमी अपने अहंकार में, अधिकार में, या किसी को तकलीफ़ देने की दृष्टि से, या किसी पर अनुशासन करने की दृष्टि से, अपनी बात मनवाने की दृष्टि से अंतराय तो डाल देता है, परंतु जब अंतराय कर्म बंधने के बाद जब उदय में आते हैं तब पता चलता है कि हे भगवान, मैंने कैसे कर्म बांधे, इसको कैसे तोड़ूंगा। कहते हैं वो वहाँ पर, हालांकि बाबा ऋषभ का कोई वह उद्देश्य नहीं था अंतराय डालने का, उन्होंने तो सहज एक व्यवस्था बताई थी, परंतु उसमें लोगों का प्रमाद हो गया, बेलों को भोजन पानी बंद हो गया, अंतराय कर्म का बंद बताने वाले जो बताता है उनके अंतराय कर्म का बंद हो गया। कहते हैं वो अंतराय कर्म का बंद जब भगवान ऋषभ दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वह अंतराय कर्म उदय में आया, वो 12 घंटा का अंतराय दिया हुआ 12 महीना का उदय बनकर आया। 12 महीना 40 दिन तक भगवान ऋषभ घर घर घूमते रहे आहार पानी के लिए, परंतु कोई आहार पानी बहराने वाला नहीं मिला। लोग बहुत थे, लोगों की भक्ति बहुत थी, लोग बहुत सम्मान देते थे, बाबा आए बाबा आए, खुश होते थे, और बाबा के सामने हाथी घोड़े हीरे पन्ने जवाहरात मोहरे और बहुमूल्य वस्तुएं रखते थे, परंतु बाबा को तो उनसे प्रयोजन नहीं था। बाबा को तो रोटी चाहिए, अन्न पानी चाहिए। तो लोग सोचते हैं बाबा को अन्न पानी क्या दे, बाबा को तो बढ़िया चीज़ दे, अच्छी चीज़ दे। और मूल कारण अंतराय कर्म का उदय था, उसको दूर होना था। तो वह अंतराय कर्म 400 दिन का अंतराय कर्म उदय में आया और उसके बाद में भगवान ऋषभ का पारना हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी को अंतराय देने से पहले सोच लेना चाहिए कि कहीं मेरे अंतराय कर्म का बंध न हो जाए। मेरे अंतराय कर्म का बंध हो गया तो मैं उससे कैसे छूट पाऊंगा। तो भगवान ऋषभ की जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो ये संदेश देती है कि हमें किसी को अंतराय नहीं देनी चाहिए। उसे मार्ग बताया जा सकता है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, परंतु अंतराय, ज़बरदस्ती अंतराय दी जाती है तो वहाँ समस्या बन जाती है। भगवान ऋषभ ने कृषि व्यवस्था का प्रवर्तन किया, कृषि कार्य अपने हाथों से कर कर के लोगों को बताया। लोग कृषि कार्य सीख गए, अनाज उत्पादन होने लग गया। एक दिन की बात है, लोग आए कि बाबा अनाज खाते हैं। उस समय तो कच्चा अनाज खाते थे, अग्नि थी नहीं। अनाज खाते हैं पर शरीर में तकलीफ होती है, पेट दर्द करने लग गया। बाबा ने कहा भी थोड़ा धीरज रखो। एक दिन कुछ लोग आए और बाबा को बोले कि आज तो जंगल में कुछ लाल लाल पैदा हुआ है। हमने सोचा वो बाबा को दिखाएं, हाथ डाले तो हाथ जल गए, फपोले हो गए। बाबा ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसका उपयोग करना सीखने की ज़रूरत है। तुम्हारे भाग्य से अग्नि उत्पन्न हुई है और अग्नि का उपयोग करना सीखो तो तुम्हारे भोजन की समस्या समाधान हो जाएगा। फिर बाबा ने कुंभकार बन करके उनको बर्तन बनाना सिखाया, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाए और बर्तन बनाने के बाद भोजन बनाने की विधियाँ सिखाई कि बर्तन में कैसे भोजन बनाना है। और जो कच्चा खाते थे वो अब पक्व अन्न, पकाया हुआ अन्न, बनाया हुआ भोजन करने लगे और जो जनता थी वह जनता क्रमशः विकास करने लगी। तो भगवान ऋषभ के जीवन के अनेक पहलू हैं, उन पहलुओं पर यथाअवसर प्रकाश डाला जाता रहेगा। तो आज के भगवान ऋषभ के जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश कि अंतराय कर्म का बंध न करें और अंतराय कर्म का उदय है तो उसको समता के साथ झेलें तो वह नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने के बाद हमें जो परम सत्य है उसकी उपलब्धि होते देर नहीं लगेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक
आचार्य श्री महासमंद जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित पर्युषण पर्व की आराधना साधना करने वाले आराधक भाई बहन, आज सामायिक दिवस है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन सामायिक की आराधना करें। जैन धर्म का अलौकिक व प्रकाश पुंज पर्व है पर्युषण। पर्युषण आत्मशोधन, आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार का पर्व है। पर्युषण पर्व जगने का पर्व है, अपने आप को साधने का पर्व है, शक्ति प्राप्त करने का पर्व है। पर्युषण पर्व चेतना को अंतर्मुखी बनाता है और पर्युषण पर्व से व्यक्ति वर्षों से जमा हुआ कर्मों का मैल उसको भी साफ कर लेता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को पर्युषण पर्व में धर्म की आराधना करनी चाहिए और मैत्री का विकास करना चाहिए। पर्युषण पर्व में भगवान महावीर का जीवन दर्शन चल रहा है। आज हम भगवान महावीर के अगले भवों की चर्चा करेंगे और उनमें भी जो मुख्य जो भव है विश्व भूति का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जीवन एक रेखा चित्र है जिसमें चाहे जैसा हम रंग भर सकते हैं। रंग से तात्पर्य है सदाचार या दुराचार, नैतिकता या अनैतिकता, चरित्र या दुष्चरित्र, सम्यक्त्व या मिथ्यात्व। प्रत्येक व्यक्ति अच्छा रंग भरना चाहता है, लेकिन अज्ञान, मोह, कषाय के कारण सदाचार की जगह दुराचार का रंग भर देता है। जिंदगी भर की गई सत्क्रिया को एक क्षण में ही भस्म कर देता है। विश्व भूति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्षण भर के गुस्से के कारण साधना जो सुमेरु होने वाली थी वो मात्र धूल का गुब्बारा बनकर रह गई। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। जीव का चरम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना, सत्य की प्राप्ति करना, मोक्ष को प्राप्त करना। उसका एक बाधक तत्व है कषाय। कषाय के कारण जीव आत्मा का साक्षात्कार कर नहीं पाता है। जब तक व्यक्ति के भीतर में कषाय की अग्नि रहती है, कषाय का प्रबल भाव रहता है, तब तक व्यक्ति यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, शक्ति संपन्न वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। कषायों में एक कषाय है क्रोध। क्रोध आत्मा का शत्रु है। क्रोध नरक का द्वार है और क्रोध माचिस की तिल्ली के समान है
माचिस की तिली जलती है और जलाती है, उसी प्रकार क्रोधी आदमी खुद दुखी होता है, घर परिवार समाज को भी दुखी बना देता है। क्रोध के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है, क्रोध के कारण पारिवारिक शांति भंग हो जाती है, क्रोध के कारण आर्थिक का नुकसान हो जाता है और क्रोध के कारण सामाजिक संबंध भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध के कारण व्यापार में भी नुकसान हो जाता है और क्रोध के कारण व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि को प्राप्त हो जाता है। ये भयंकर बीमारी है। क्रोध का मूल जो स्रोत है वो है नेगेटिव चिंतन, नकारात्मक चिंतन, निषेधात्मक भाव। जब व्यक्ति के भीतर में निषेधात्मक भाव होता है, नेगेटिव भाव होता है, तो व्यक्ति क्रोध की दिशा में बढ़ता है। और जहाँ क्रोध है वहाँ बोध नहीं, और जहाँ बोध नहीं वहाँ शोध नहीं, और जहाँ शोध नहीं वहाँ सत्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है एक दिन का ज्वर 6 महीने के बल को खत्म कर लेता है। क्षण भर का क्रोध करोड़ों वर्षों की साधना को नष्ट कर देता है। तीव्रतम जो क्रोध होता है, पत्थर की रेखा के समान जो क्रोध होता है, वो क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे तो सब क्रोध खतरनाक है, अप्रत्याकान, प्रत्याकान, संज्वलन। जो तीव्रतम क्रोध होता है उसमें व्यक्ति सही दिशा को प्राप्त नहीं हो सकता है, सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हो सकता है, और आई हुई सम्यक्त्व भी चली जाती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं हर समय प्रसन्नता का भाव रखो, अपाणं विपस्याय। आत्मा को प्रसन्न रखो, और आत्मा को कौन प्रसन्न रखेगा? जिसके भीतर में क्षमा है, जिसके भीतर में सहिष्णुता है, जिसके भीतर में समता है, वो व्यक्ति आत्मा को प्रसन्न कर सकता है। जैसे ही नेगेटिव भाव गया, सकारात्मक चिंतन का भाव आया, आपका आवामंडल निर्मल और पवित्र हो जाएगा। लेकिन जब तक ये क्रोध का भाव होता है तब तक आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। कभी कभी क्रोध में आदमी बेभान हो जाता है और नीचे चला जाता है। मैंने पहले भी आपको कहा था, क्रोधी, शराबी, भुल्लक्कड़, ये तीनों ही भाई है। क्रोध में भी कोई भान नहीं रहता है, नशे में भी कोई भान नहीं रहता है, और भुल्लक्कड़ अवस्था में भी कोई भान नहीं रहता है। एक औरत ने अपने पति से कहा, पतिदेव शराब मत पियो, शराब खराब है, धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, और समाज में भी हमारी इज्जत जाती है, और एक सामाजिक बुराई है। पति ने कहा, ठीक तुम्हारी इतनी भावना है तो मैं कल से शराब नहीं पीऊँगा। दुनिया में आश्वासन देने वालों की कमी नहीं है। ये एक राजनीति का सूत्र है, आश्वासन देना। कभी कभी अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये लागू हो जाता है। महाराज मैं आऊँगा 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 आऊँगा। राजस्थानी कहावत है, बाबू आवे न ताली बाजे। कहना अलग बात है, आश्वासन देना अलग बात है। आश्वासन को क्रियान्विति में करना वो बहुत बड़ी बात है। तो आश्वासन दिया, ठीक है कल से मैं शराब नहीं पीऊँगा। दूसरे दिन ही दोस्त मिला, वो बोला चलो घूमने के लिए गए। होटल में गए, नाश्ता पानी किया, फिर कहा थोड़ी सी बोतल हाथ में ले ले। वो बोला नहीं, कल ही श्रीमती ने मना किया है, बोतल से दूर रहना, शराब से दूर रहना है, और ये शराब खराब है। तो वो बोला, दोस्त अरे औरतों की बातें कहने की होती है, सुनने की होती है, आचरण में लाना कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा कोई शराब पीने से नशा थोड़ी आता है, आदमी पागल थोड़ी होता है। दोस्त के बहाव में आ गया और फ्री में मिल रहा था, और उसने बोतल चढ़ा दी। और जो नशा करता है उसका परिणाम आप सब जानते हैं, आप लोग देखते भी हैं, और हम भी कभी कभी गाँव में देखते हैं।
गड़िया में पड़े रहते हैं, नालिया में पड़े रहते हैं, और उनकी औरतें आती हैं, उनको धक्का देकर घर ले जाती हैं। और हमारे पुराने संत तो इतना कहते थे, कोई शराबी पड़ा है, मुंह खुला है और कुत्ता मुंह में पेशाब करके चला गया, और वह क्या बोलता है कि नींबू का रस कहाँ से आया है। अब बोलो, आप शराबी का ये हाल होता है। तो वो शराब पीकर घर पहुंचा और सामने श्रीमती खड़ी। उसने सोचा, कल तो मना किया था, उपदेश दिया था, और आज ये शराब पीकर आ गए हैं, अब ये नशे में हैं और पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, अभी बोलने में मज़ा नहीं है, बोलूँगी तो सज़ा मिल जाएगी। और तत्काल साइड में होगी। और वो मकान के भीतर गया। मकान के पीछे बाड़ा था, बाड़े में पहुंचा, वहाँ भैंस खड़ी थी। क्या खड़ी थी? भैंस खड़ी थी। और उसने भैंस की पूंछ पकड़ी और वह बोला कि पप्पू की मम्मी, तुम हमेशा 2 चोटले बनाती हैं, आज तुमने एक ही चोटला कैसे बनाया। उसको पता नहीं है पप्पू की मम्मी है कि मेरी भैंस है, कि वो भी काली थी, वो भी काली थी, वो भी 100 किलो की थी, वो भी 100 किलो की थी। अब आप देख लो, जब आदमी नशे में होता है उसको कोई भान नहीं रहता है। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, समाज में कोई भी प्रकार का नशा न रहे। ये नशा एक सामाजिक बुराई है, और नशा के कारण न जाने हमारा कितना नुकसान हुआ है। इस नशा के कारण बड़े बड़े परिवार भी साफ हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है, राजा लोगों की ठुकराई चली गई, राज चले गए हैं। और इसलिए कभी भी नशा नहीं करना। क्रोध का नशा भी खतरनाक है, शराब का नशा भी खतरनाक है, भुल्लक्कड़ का भी नशा खतरनाक है, और लक्ष्मी का नशा भी खतरनाक है। तो नशा में भान नहीं रहता है, तो उसी प्रकार क्रोध में भी भान नहीं रहता है। और कभी कभी आदमी क्रोध में आकर निदान भी कर लेता है, अपनी तपस्या को बेच लेता है कि मेरे तपस्या का फल हो तो इसको मैं पानी पिला दूं, इसको मैं ख़त्म कर लूं। क्यों हम हमारी आत्मा का नुकसान करें। और भगवान महावीर के पूर्व भावों की हम जो चर्चा करे हैं, तो विश्वभूति के साथ तो ऐसा ही हुआ। जो साधना सुमेरु होने वाली थी, आदमी बहुत ऊंचा जाने वाला था, लेकिन क्रोध के कारण, निदान के कारण उसको जितनी सफलता मिलनी थी उतनी सफलता नहीं मिली। घटना इस प्रकार है। उससे पहले कल हमने मरीचि की चर्चा की थी। पहला भाव कौन सा? नए सार का। दूसरा भाव देवलोक का। तीसरा भाव मरीचि का। चौथा भाव वापिस देवलोक का। ये 4 भाव की हमने चर्चा की। उसके बाद में 5वां और 6ठा भाव भी मनुष्य पर्याय का होता है। 5वां भाव भी मनुष्य का, 6ठा भाव भी मनुष्य का। 7वां भाव वापिस देवलोक में देवता बनता है। 8वां भाव मनुष्य का। 9वां भाव देव पर्याय का। 10वां भाव वापिस मनुष्य का। 11वां और 11वां भाव देवलोक का। 12वां भाव मनुष्य का। 13वां भाव देवलोक का। 14वां भाव मनुष्य का। और 15वां भाव वापिस देवलोक का। ये 15 भाव, एक मनुष्य एक देव, इसमें 2 बार मनुष्य जन्म को भी प्राप्त होते हैं। और 16वां जो भाव है बहुत महत्वपूर्ण भाव है और ध्यान से सुनने का है। 16वां भाव राजगिरी नगरी, जहाँ भगवान महावीर ने खूब चातुर्मास किए। और राजगिरी नगरी बहुत प्रसिद्ध फेमस नगरी थी। उस नगरी में विश्वनंदी राजा राज्य करता था। विश्वनंदी का लड़का विशाख नंदी था। और विश्वनंदी का एक भाई था जिसका नाम था विशाख भूति, जिसकी पत्नी का नाम था धारिणी। धारिणी की कुक्षी में नए सार का जीव 5 स्वर्ग से च्युत होकर धारिणी की कुक्षी में आता है, जन्म होता है और उसका नाम रखा गया विश्वभूति। और विश्वभूति यौवन की दहलीज पर आया, अनेक कन्याओं के साथ में
उनकी शादी हुई और शादी कार्य संपन्न होने के बाद एक बार विश्वभूति अपनी भार्याओं के साथ बगीचे में जल क्रीड़ा करने के लिए जाता है। संयोग ऐसा हुआ उसी समय दूसरा भाई भी आ गया। कौन सा दूसरा भाई? विश्वनंदी का पुत्र, वो भी वहाँ पहुँच गया और जो पहरेदार थे उन पहरेदारों ने कहा अभी विश्वभूति अपने परिवार के साथ में भीतर में जल क्रीड़ा कर रहा है। थोड़ी देर उसने इंतज़ार की और उसको आया गुस्सा। किसको गुस्सा आया? गुस्सा किसको आया? विशाखभूति को इतना गुस्सा आया, अरे मैं बड़े बाप का लड़का हूँ, पहला मेरा हक है, ये ऐसे कैसे चला गया अंदर जल क्रीड़ा करने के लिए? पर ये हक की बात आज नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है। जब आदमी के अहंकार पर चोट लगती है तब गुस्सा आता है और उस गुस्से में कोई भान नहीं रहता है। हाथ पैर पटकता हुआ और घर आया। इधर महारानी की जो दासियां थी, प्रियंगु आदि, वो पुष्प लेने के लिए आती हैं, फल फूल लेने के लिए आती है बगीचे में। तो पहरेदार ने कहा अभी अंदर जा नहीं सकती हो, अंदर विश्वभूति क्रीड़ा आदि कर रहा है। वो भी वापस आ गई। और दासियों का काम होता है आग लगाने का, और आज की भाषा में दासियां कम हैं, घरों में काम वाली ज़्यादा आती है। और कुछ काम वाली ऐसी भी होती है, बाकी तो ज्ञानी जाने, इधर की उधर, उधर की इधर। तो दासी जो प्रियंगु खास थी, उसने कहा आप तो केवल अपने आप को बड़े मानते हो, मैं बड़ी हूँ, बड़ी हूँ, बड़ी हूँ। क्या बड़ी हो तुम? तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं है, तुम्हारा पुत्र कैसे भटक रहा है और विश्वभूति जल क्रीड़ा कर रहा है। उसने और आग लगा दी, इतनी आग लगाई, इतनी आग लगाई, और क्रोध में आकर कोप भवन में चली गई। अलग अलग ऐसे मकान होते हैं, उसमें चली गई। और महाराज ने सुना, महाराज के सामने बात आई, महाराज भी अशांत हो गए, महाराज भी दुखी हो गए। महाराज का मतलब महाराजा, राजा, वो भी दुखी हो गए। अब क्या करूं? भाई के लड़के को बाहर कैसे निकालूं? यदि मैं बाहर निकालूंगा तो मेरी इज्जत का सवाल है, एक प्रतिष्ठा का सवाल है कि अपने बेटे के मुंह में मेरे को बाहर निकाल दिया। लेकिन राजा राजा होते हैं, उनके पास में दिमाग होता है। और विश्वनंदी ने क्या किया? तत्काल एक योजना बनाई। हमारे पास में जो सामंत पुरुष सिंह है, उसके ऊपर हमला बोल दो, ताकि ये हमारा काम हो सकता है। इधर अचानक विश्वभूति ने घोषणा कर दी, ये विश्वनंदी ने घोषणा कर दी, करो युद्ध की तैयारियां। सब लोग देखते रह गए, क्या बात है, अभी तो कोई सब शांत है, मामला शांत है, वातावरण शांत है, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं है, और सब राजा के अंदर में है। ये समस्या कहाँ से आई? क्या बात है कि हमारे जो पास में जो सामंत पुरुष सिंह है वो बहुत सता रहा, तकलीफ दे रहा है, उसको चमत्कार दिखाना, इसलिए मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। अब ऐसी बात तो पूरे गांव में फैल जाती है। अच्छी बात फैलती है या नहीं फैलती है? बुरी बात तो ज़रूर फैलती है, और ऐसी बातें तो वो ज़रूर फैलती है। अखबार ये आजकल तो मोबाइल में आ जाती है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब सही कितना गलत कितना वो तो भगवान जाने, लेकिन एक बार तो आप उसको सही मान लेते हैं। तो पूरे गांव में चर्चा, और ये राजा जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे, युद्ध के लिए जा रहे। और ये शब्द किसके कानों में पड़े? विश्वभूति के कानों में पड़े, तो जल क्रीड़ा कर रहा था कि ऐसी ऐसी घटना है। तत्काल वो बाहर आया और विश्वनंदी को कहा, हमारे रहते
और आप युद्ध के लिए जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? वो तो यही चाहते थे ये बाहर आ जाए, युद्ध में चला जाए और पीछे से मेरा बेटा जल क्रीड़ा के लिए चला जाए। अब आदमी देखो, तुच्छ वृत्ति देखो, स्वार्थ की वृत्ति देखो। एक छोटी सी बात के लिए आदमी कितना बड़ा बतंगड़ कर लेता है। ये स्वार्थ बड़ा खतरनाक होता है। इधर वो विश्वभूति बोला मैं जाऊंगा, वो अपनी सेना के साथ में वहाँ जाता है। इधर सावंत पुरुष सिंह को भी पता चला और जैसी सीमा आई वो तो अगवानी करने के लिए आया, वेलकम, स्वागत के लिए आया। इधर विश्वभूति सोचता है क्या बात है, यहाँ तो कोई युद्ध का माहौल ही नहीं है, वातावरण भी नहीं है, और फिर मिले क्या बात है। हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम हमारे राजा के ऊपर आक्रमण करें, ऐसा करें, वैसा करें, ये करें। तत्काल वापिस आ गया और कहाँ आया, बगीचे में जल क्रीड़ा करने के लिए। और जैसे ही अंदर जाने लगा, वहाँ के कर्मचारी ने रोक दिया, रुक जाओ, क्या बात है, अंदर आपके भाई साहब जल क्रीड़ा करें। जैसे ही यह कहा, समझने में देरी नहीं लगी कि वो भी तो पुरुष थे, कोई सामान्य आदमी तो थे नहीं। अरे जिस काका को मैं, जिस मतलब ताऊ को पिता के समान समझता हूँ, और उसने मेरे साथ में विश्वासघात, पुत्र मोह के कारण धिक्कार है। अब मुझे संसार में लेना, इतना आया गुस्सा, पैर पटकने लगा। और वहाँ जो पहरेदार आदि खड़े थे, तुम मेरे को क्या जानते नहीं हो, 1 मिनट में वृक्ष को धराशायी कर सकता हूँ और 1 क्षण में परिवार को धराशायी कर सकता हूँ। क्या आपने मेरे को कमज़ोर समझा? और ये मेरा बाप के समान और मेरे साथ में ऐसा धोखा करता है, इससे बढ़कर दुनिया में क्या विश्वासघाती हो सकता है? कहते हैं आजकल पहरेदार भी चोर हो गए, कहते हैं पहरेदार भी चोर हो गए और साहूकार भी चोर हो गए, मतलब साहूकार भी चोर हो गए तो पहरेदार है और ऐसे हो गए। चिंतन बदला, भावना बदली और वापस गुस्से को शांत किया। अब मुझे घर नहीं जाना है, मुझे घर नहीं जाना है और आत्मा का कल्याण करना है। वहाँ से वो मुड़े और मुड़कर कहाँ आते हैं, जंगल में आते हैं। और वहाँ सामंत मुनि कौन मिलते हैं, सामंत मुनि मिलते हैं। उनके संपर्क में आया, उनसे धर्म देशना सुनी, मन में वैराग्य का भाव तो हो गया और उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही साधना में संलग्न हो गए। और इधर विश्व नंदी, विशाख नंदी आदि सबको पता चला। परिवार के लोग आए और उन्होंने खमत खामना किया, क्षमा याचना की, लेकिन मुनि तो अपनी साधना में लीन हो गए और साधना करें, साधना करते करते और गुरु की आज्ञा से एकल विहारी हो गए। एकल विहारी, पुराने समय में एकल विहारी भी खूब होते थे। आज जो एकल विहारी घूम रहे हैं और उन एकल विहारी में रात दिन का अंतर है। आज जो घूम रहे हैं कमजोरी के कारण घूम रहे हैं, अनुशासनहीनता के कारण घूम रहे हैं, स्वच्छंदता के कारण घूम रहे हैं। और उस समय साधना की दृष्टि से घूमते थे, गुरु की आज्ञा की दृष्टि से, आज्ञा की आराधना करते हुए विचरण करते थे। तो सामंत मुनि की आज्ञा लेकर और विश्वभूति अब साधना करे हैं, एकल विहार में विचरण करे हैं। और ऐसे करते करते मास खमन की तपस्या के पारना में कहाँ पहुँचते हैं, मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा, वृंदावन, मथुरा, मथुरा पहुँचते हैं। योग की बात है, सेवों की बात है। विशाख भूति भी अपने ससुराल मथुरा पहुँच गया। उसका भाई था ना, विश्वभूति का भाई विशाखभूति, 2 भाइयों का परिवार वहाँ पहुँचा और मुनि को मार्ग में देखा। और देखते ही विशाखभूति को आया गुस्सा, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। उधर मुनि जा रहे हैं, तपस्या के कारण दुर्बल हो गए थे और पतले हो गए, कमज़ोर हो गए, काया भी कृष होगी। अब तपस्या करते हैं तो असर तो आता ही है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं कि तपस्या के कारण शरीर पर विशेष असर नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर शरीर पर असर आ जाता है। कुछ लोगों के तो उपवास में ही असर आ जाता है, नवकाशी और पौषी में ही असर आ जाता है। व्याख्यान देना है कि भाई आज तो पेट में कुछ नहीं है। और कभी कभी उपवास में चूहे नहीं, हाथी कूदने लग जाते हैं पेट में।
और बोली भी बंद हो जाती है, और जैसे ही पेट में गया और नाचना कूदना शुरू हो जाता है। तो ये मास खमन की तपस्या का पारना मथुरा आए। विशाखभूति ने देखा, उसको आया गुस्सा, और ये मुनि जा रहे थे। जाते जाते क्या होता है, एक गाय आ गई। कौन आ गई? गाय आई, और गाय के टच हुआ और मुनि क्या होते हैं, गली में गिर गए। टक्कर से गली में गिर पड़े। जैसे ही गली में गिर पड़े और विशाखभूति देख रहा है, गवाक से उसका ससुराल भी वहीं था, देख रहा है और बोल पड़ा, वाह, मुष्टि प्रहार से वृक्ष गिराने वाला मुनि, कहाँ ये छोटी सी गाय जिसके स्पर्श से तू नीचे गिर गया, और कहाँ गया तुम्हारा परुष, कहाँ गया तुम्हारा शक्ति, कहाँ गई तुम्हारी शक्ति। और ये सुनते ही मुनि को क्या आया, अहम आ गया, अहंकार आ गया। थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है तत्काल अहंकार आ जाता है, और साथ में क्रोध आ जाता है। इतना अहंकार, इतना ये नाग, अहंकार क्या है, नाग के समान है। और जब नाग देवता फुंकारते हैं, वैसे ही अहंकारी भी फुंकारने लग जाता है। इतना अहंकार आया, उस अहंकार के कारण क्या होता है, अहंकार के साथ गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया और मन में सोचा, अच्छा ये पापी वापिस आ गया, ये पापी वापिस आ गया। और क्या बोल रहा है कि एक मुष्टि से वृक्ष को गिराने वाला प्रहार से, और आज गाय की टक्कर से नीचे गिर गया। और आया अहंकार, और तत्काल गाय को लिया है, गाय के सिंग पकड़े और सिंगों को पकड़कर उसे आकाश में उछाल दिया। कहाँ उछाल दिया? आकाश में उछाल दिया। उसी समय ये निधान भी कर लिया, यदि मेरी तपस्या का फल हो, मेरी शक्ति का फल हो, तो अगले भव में मैं इतना बलवान बनूं कि विशाखभूति को मार कर गिरा सकूं। इस जीवन की सवायु मतलब करोड़ वर्ष पूर्ण करके मुनि दिवंगत हो गए, और वो 7वें स्वर्ग में गए। लेकिन और आगे जा सकते थे, उन्होंने वो निदान बोलते हैं ना, निदान कर दिया। कभी भी तपस्या का निदान नहीं करना। कभी कभी आप करते नहीं, मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इसका मतलब है आप तपस्या को बेच रहे हो, करनी को बेच रहे हो। कभी नहीं करना चाहिए। और मुनि ने ये न्याण किया, और ये विशाखभूति को आगे जाकर गिराएगा। कहाँ गिराएगा, कहाँ मारेगा, पता है आपको? त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में। त्रिपृष्ठ वासुदेव जब ये बनेंगे, उस समय वो शेर से मुकाबला करेंगे, शेर से मुकाबला करेंगे। और शेर का जबड़ा फाड़कर कल मैं संबोधन बताऊंगा। तो वो शेर जो है वो विशाखभूति का जीव है। कौन है? वो विशाखभूति का जीव है। वहाँ जाकर वो उनको मारेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी न्याणा नहीं करना, तपस्या का न्याणा नहीं करना, कोई भी चीज़ का न्याणा नहीं करना, निदान नहीं करना। और जो व्यक्ति निदान करता है उसका नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए क्रोध और अहंकार को छोड़ो और जीवन को मोड़ो। यहाँ तक बताया गया है, अहंकार की कार से उतरकर विनम्रता के विमान में चढ़ जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। और जो झुकेगा वह पाएगा। नमे तो आंबा आमली, नमे तो दाड़म दाग, एरन बिचारा क्या नमे जाकी ओछी जात। जो उन्नत आदमी होता है, शक्ति संपन्न आदमी होता है, वही झुक सकता है। कमज़ोर आदमी झुक नहीं सकता है, कायर झुक नहीं सकता है, भोगी झुक नहीं सकता है, योगी झुक सकता है। तो अपेक्षा है हम सब झुकने का अभ्यास करें। और ये पर्युषण पर भी क्या कह रहा है, झुको झुको झुको, झुक जाओ। और इसमें मज़ा है, नहीं तो सजा है। और आज क्या है, सामायिक दिवस है। प्रत्येक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करना चाहता है। सफलता का महत्वपूर्ण जो सूत्र है, वर्तमान में जीना, जागरूकता के साथ जीना, राग देश से मुक्त होकर जीना। और राग देश से मुक्त होने की प्रक्रिया, समता की जो प्रक्रिया है वो है सामायिक है। सामायिक का मतलब क्या है? सामायिक का मतलब है समता। और जैन धर्म में समता को बहुत बड़ा महत्व दिया है। भगवान महावीर ने कहा है, समया
धम्म मुदा हरे मुनि, समता में धर्म है, विषमता में अधर्म है। जितनी ज़्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति तामसिक वृत्तियों से दूर रहेगा, तामसिक भावनाओं से दूर रहेगा और उसके भीतर में समानता का भाव रहेगा, समता, समानता का भाव रहेगा, आनंद का भाव रहेगा, सुख का भाव रहेगा और शाश्वत सत्य को प्राप्त करेगा। उस समता की प्राप्ति का अमोघ जो साधन बताया है वह है सामायिक। जैन साधना पद्धति में सामायिक का बहुत बड़ा मूल्य है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का मूल्य है, उसी प्रकार जैन धर्म में सामायिक का मूल्य है। सामायिक है तो सब कुछ है और सामायिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने बाहर की कितनी कमाई कर ली, उसका इतना मूल्य नहीं है। यदि आपने धर्म की कमाई कर ली, सच्ची जो कमाई है वह है समाई। कमाई क्या है? समाई है। और समाई का क्या अर्थ है? समाई का अर्थ है जिस व्रत से समता का भाव पुष्ट होता हो उसका नाम है समाई। और समाई का एक अर्थ है आत्मा में रमन करना। और समाई का जो फल बताया है, समाई का जो रूप बताया है, सबसे पहला क्या रूप बताया है, फल क्या है? अभय की चेतना का विकार। जो व्यक्ति समाई करता है, समता में लीन रहता है, वो अभय की चेतना का विकास करता है। और आज का जो युग है वो भय का युग है, चिंता का युग है। और आदमी को कितना भय लगता है, कितनी चिंता लगती है। आदमी बैठा है, बैठे बैठे कोई भय सताता है, बैठे बैठे को चिंता सताती है। और जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो भी चिंता, तो भी डर, तो भी भय। बेटी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप वन विभाग में रहते हो, जंगल में रहते हो, इतने शेर आते हैं, चीते आते हैं, बाघ आते हैं, हिंसक जानवर आपको मिलते, क्या आपको डर नहीं लगता है? कि मेरे को किसी का डर नहीं लगता है। लड़की तपाक से बोली, पापा अब मैं समझ गई आपको किसका डर लगता है। जैसे घर में आप प्रवेश करते हो चुपचाप, मिनी का बाप पहले बोले उसको पाप, चुपचाप तुम घर में आते, इसका मतलब है आपको मम्मी का डर है। किसका डर है? मम्मी का डर। बाहर तो आप शेर की तरह दहाड़ते हैं और कूदते नाचते, जैसे घर में प्रवेश करते हैं मिनी की तरह ऐसे हाथ जोड़कर श्रीदेवी के सामने खड़े हो जाते आप। लेकिन जो समाई की साधना करता है वो भय से मुक्त होकर अभय की साधना करता है और चिंता को छोड़ता है और चिंतन की दिशा में प्रस्थान करता है। तो ये पहला फल। दूसरा है जो समाई करता है वो तनाव मुक्ति का जीवन जीता। नो टेंशन, ओनली अटेंशन। उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है। जहाँ तनाव है वहाँ खिंचाव है, जहाँ तनाव है वहाँ खिंचाव है, और जहाँ तनाव नहीं है वहाँ संभाव है। क्यों? तनाव होगा तो खिंचाव होगा, शरीर में दर्द होगा, शरीर में पीड़ा होगी, शरीर में कष्ट होगा। और तनाव के कारण बीपी की बीमारी हो जाती है, तनाव के कारण शुगर की बीमारी हो जाती है, तनाव के कारण ये मानसिक बीमारी हो जाती है, मनोकायिक रोग हो जाता है। आज यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं, कोई भी संसारी जीव हो, तनाव किसी के तो तनाव रहेगा। और आज का शब्द है टेंशन, टेंशन, टेंशन। एक छोटा बच्चा है वो भी बोलता महाराज अभी मैं टेंशन में हूँ, मैं समाइक नहीं कर सकता हूँ। किस बात का टेंशन? तुम्हारे मेरे परीक्षा का टेंशन है। एक नौजवान को कहा अरे भाई पर्यूषण है, समाइक। अरे महाराज क्या समाइक टेंशन है किसका? नवाखाई पर्व का टेंशन है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, ग्राहक आ रहे नहीं है। एक औरत को पूछा, भाई को पूछा तुम्हारे किस बात का टेंशन? तुम्हारा टेंशन का है समय पर रसोई का माल नहीं आता है, भोजन की सामग्री नहीं आती, टेंशन ही टेंशन है। अरे हर किसी के टेंशन है, छोटा बड़ा बूढ़ा। बूढ़े को किस बात का टेंशन? जो धर्म ध्यान करता है, महाराज मेरे भी टेंशन है, समय पर भोजन मिलता नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो टेंशन ही टेंशन है और टेंशन से मुक्त होना जरूरी है। और जहाँ टेंशन है वहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ टेंशन है वहाँ रोग है, जहाँ टेंशन है वहाँ निषेधात्मक भाव भी बढ़ता है। इसलिए टेंशन को छोड़ो। टेंशन, बेंगलोर के एक श्रावक थे हमारे, प्रेमचंद जी कोठारी कवि थे, ज्ञानशाला के मास्टर थे प्रेमचंद जी कोठारी। तो वो विनोदी स्वभाव के थे। वो बोले महाराज ये जितने भी आदमी बैठे सब झूठे, किसी के टेंशन नहीं है, केवल मेरे एक के टेंशन है और किसी के टेंशन नहीं है। टेंशन का मतलब 10 माने 10,
सन मने लड़का, 10 लड़के मेरे हैं और किसी के नहीं है, तो असली टेंशन तो मेरे है, असली टेंशन तो मेरे है और किसी के टेंशन ये सब झूठे हैं। लेकिन टेंशन या टेंशन का दूसरा है मतलब तनाव है, खिंचाव है, तो वहाँ खिंचाव होगा और भय होगा, चिंता होगी। इसलिए हमें क्या करना है, टेंशन से मुक्त होना, और टेंशन से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना, उसके लिए क्या करना, वर्तमान में जीना। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, अतीत की चिंता नहीं करता है और भविष्य की कल्पना नहीं करता है, और जो वर्तमान में जीता है और जागरूकता के साथ जीता है, भाव क्रिया के साथ जीता है, वह बहुत शक्ति को प्राप्त कर लेता है, तनाव मुक्ति की साधना कर सकता है। तो पहला बताया है अभय की साधना का विकास, दूसरा है तनाव मुक्ति की साधना का विकास, और तीसरा बताया है मध्यस्थता का विकास। आदमी हमेशा मध्यस्थ रहेगा, वो पक्षपात नहीं करेगा, क्योंकि जो समताधारी है उसके लिए सब समान है, उसके सामने भाई है, बेटा है, बाप है, सब समान है। और आप जानते हैं जो व्यक्ति मध्यस्थ होता है, तटस्थ होता है, तो उसका बहुत बड़ा मूल्य हो जाता है। आपको पता है तटस्थ कौन होते हैं, पंच परमेष्ठी में तटस्थ कौन होते हैं, आचार्य तटस्थ होते हैं। उसका तीसरा नंबर है नहीं, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में कौन है, आचार्य है। जो आचार्य होते हैं वो तटस्थ होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, और वो न्यायविद होते हैं। जो तटस्थ आदमी होगा, मध्यस्थ आदमी होगा, वो कभी भी झूठा पक्ष नहीं लेगा, चाहे सामने बाप है, सामने बेटा है, जो सही है वह सही। तो इसलिए समाई की जो साधना करता है उसका जो फल मिलता है वो क्या मिलता है, वो हमेशा मध्यस्थ रहता है। और समाई की साधना करने वाला व्यक्ति करुणा को प्राप्त होता है, संवेदनशीलता को प्राप्त होता है, उसके मन में सदजीवनी काय के प्रति समता का भाव रहता है। वो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस का है, किसी भी जीव को नहीं मारेगा। वो क्या सोचेगा, जैसी मेरी आत्मा है वैसी इनकी आत्मा है। तो हमारे भीतर में करुणा का विकास आ जाए तो समझना चाहिए आपकी समता सद गई है। आज वर्तमान में करुणा का भी अभाव है, करुणा का स्रोत सूखता जा रहा है। और कितना सुंदर का है, सूख गई संवेदना मरी मन में, सूख गई संवेदना मरी मन की टीस, अब कोई रोता नहीं है, एक मरे या 20। पहले गली का कोई कुत्ता भी मर जाता तो कितना दर्द होता, कितनी पीड़ा होती, कितनी संवेदना, वेदना, करुणा का भाव होता। और आज घर का कोई सदस्य भी खत्म हो जाता है तो 4 दिन तो ठीक है व्यवहार के नाते, फिर बाद में कुछ नहीं। और पहले ऐसा सुनने में आता है, पहले महीने कोई घर का सदस्य गुजर जाता तो कितना रोता, कितनी रोती, खूब रोती घर का सदस्य। और आजकल तो ऐसा सुनने में आता है, बीकानेर एरिया, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, अब वहाँ की बहनों को रोना नहीं आता है तो किराए की बहनों को लाकर रोलाते, किराए की बहनों को, जैसे आप किराए की बहनें लाते नहीं वैसे, हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है रोना नहीं आता है तो थूक लगाकर ऐसे थू कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और कोई नई बात नहीं है, आप कहेंगे ऐसा कभी हुआ, ऐसा कभी हुआ, आपने कभी ऐसा सुना, आपने सुना या नहीं सुना, मैंने किया वो आपको बता रहा हूँ कैसे किया। मेरा चातुर्मास आचार्य तुलसी ने पहला मुनि चंदन मुनि और रूपचंद जी के साथ करा जयपुर। 6 संते हम, कितने 6 संते, और उनमें चंदन मुनि अलग हुए, रूपचंद जी अलग हुए, मन कुमार जी अलग हुए, श्रीनाथ मुनि, अजीत मुनि, सब अलग होने की तैयारी। सब बोल रहे हैं हम अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। श्रीनाथ मुनि के आँख में आंसू आए, श्रीनाथ मुनि के आँख में आंसू आए तो मेरे मन में आया, माँ तो मरी इसकी, ये क्यों रो रहा है। माँ तो मरी इसकी मतलब रूपचंद जी संग से अलग हो रहे हैं, चंद्रमुनि के साथ में वो और मैं था, ये तो अलग नहीं हो रहे हैं। फिर बाद में पता चला चंद्रमुनि भी अलग हो रहे इसलिए ये रो रहे हैं। अजीत मुनि भी रोए, तो मैंने सोचा सब रो रहे हैं, मैं नहीं रोऊंगा तो मेरी हड़की लगेगी। क्या है, मेरी हड़की लगेगी, अब मेरे को रोना नहीं आता, मेरे को सबसे अलग होना नहीं है, मैं क्यों रोऊँ, किस बात का रोऊँ। और मैंने क्या, मैं छोटा हूँ, ये मेरी मजाक उड़ाएगी, मेरे क्या थूक ऐसे करके, ऐसे बच्चे थे, छोटे थे, मैंने बच्चे थे, आज के बच्चे करते नहीं, ऐसा नहीं करना था, नहीं करना, लेकिन बच्चे थे समझते नहीं थे। कहने का मतलब है तो ऐसा भी हो जाता है, हू करने रोने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या करना, रोना नहीं है, रोना नहीं है, हमेशा प्रसन्न रहना है, प्रसन्न। और जो जितना ज़्यादा प्रसन्न रहेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। तो समाज में क्या ये प्रेरणा देती है, रोना नहीं है। और रोना है तो किसको रोना, कर्मों को रो,
किसको रोना? कर्मों को रो, अपने कर्मों को रो और अपने दोषों को रो कि मैंने ये गलतियां की है, उसका मैं परिणाम भुगत रहा हूँ। इसलिए हमारे मन में संवेदना का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए और मध्यस्थता का भाव होना चाहिए। तो समाई क्या कह रही है कि तुम मध्यस्थता की साधना करो, और समाई क्या कह रही है? तुम अहम से अरहम की यात्रा करो। तुम्हारे भीतर में अहंकार है, उस अहंकार को छोड़ो और विनम्रता की साधना, मतलब वीतरागता की ओर बढ़ो। और समाई क्या है? विभाव से स्वभाव की यात्रा है। समाई क्या है? अध्यात्म का पासपोर्ट है और सम्यक्त्व का वीजा, मोक्ष का वीजा हम कह सकते हैं। तो समाई के जितने गुणगान करे उतने थोड़े हैं, और 32 दोष टालकर समाई करनी चाहिए। कितने? 32 दोष टालकर समाई करनी चाहिए। समाइक में सहारा नहीं लेना, समाइक में पैर पसार कर नहीं बैठना, समाइक में उबासी नहीं लेना, समाइक में संसार की बातें नहीं करना, समाइक में अखबार नहीं पढ़ना, समाइक में मोबाइल से बात नहीं करना, समाइक में लेन देन नहीं करना, समाइक में टीवी नहीं देखना। हम हुबली में गए, गोत्री के लिए मैं गया तो एक भाई समाई करके बैठा और टीवी देख रहा। मैंने कहा क्या करे हो, क्या है? समाई के तो टीवी, कि मेरा टाइम पास कर रहा हूँ। अरे समाइक में टाइम पास करो, समाइक में टाइम पास करना है तो माला जाप करो, धर्म आराधना करो, आत्मचिंतन करो। एक समाइक भी यदि आप शुद्ध करते हैं तो कितने कर्म होते हैं, कितने कर्मों की निर्जरा होती है, अनंत कर्मों की निर्जरा होती हैं, अशुभ कर्म क्षय होते हैं। और समाइक किसकी तरह करना? पुण्य श्रावक की तरह समाइक करना, जो भगवान महावीर ने उनकी प्रशंसा की। ऐसी यदि समाइक आ जाए तो जल्दी ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। हमने पुण्य श्रावक को नहीं देखा, लेकिन भिक्षु शासन के श्रावकों के बारे में हमने सुना। समाइक किसकी तरह होनी चाहिए? विजय सिंह पटवा की तरह। समाइक किसकी तरह होनी चाहिए? मोहनलाल जी खटे जो गुडे तुलसी के भाई की तरह। और समाइक किसकी तरह होनी चाहिए? मिश्री मली सुराणा की तरह, जो राणावास के थे, वो उनके लकवा हो गया और तकलीफ होगी। उनके समय का दो समय का नियम था। समझते हैं सुबह सुबह पहले 2 समय, एक समय तो वो पद्मासन में करते थे, पद्मासन साधना में, और एक समय करते शीर्षासन। शीर्षासन मतलब शीर्षासन, सिर नीचे और पैर ऊंचे, ऐसे सारा लेकर नहीं, ऐसे बीच में। अब बोलो आप, और इतनी समता सदी हुई, इतनी समाइक सदी हुई थी। ऐसे समाइक होती हैं तब आनंद आता है। समाइक का मतलब समता, हर परिस्थिति में समता रखना। आपने एकनाथ का नाम सुना, संत तुकाराम का नाम सुना, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का नाम सुना, दयानंद सरस्वती का नाम सुना, भिक्षु का नाम सुना और तुलसी आदि का नाम सुना। इन्होंने कितनी समता रखी, कितनी समता रखी, तब जाकर आज उनका मूल्य बढ़ गया और उनका नाम एक इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अंकित हो गया। तो समाइक में पापकारी प्रवृत्ति का त्याग होता है, समाइक में पापकारी प्रवृत्ति का त्याग होता है। और 2 कर्ण 3 योग से समाइक होती है, और साधु के 3 कर्ण 3 योग से समाइक होती है। और समाइक का जो कालमान 48 मिनट जो बताया है, वो छद्मस्त के जो विचार है वो 48 मिनट से ज़्यादा स्थिर नहीं रह सकते हैं, इसलिए समाइक का कालमान 48 मिनट बताया। ऐसे प्रतिक्रमण का है, नवकाशी का है। तो मैं आज समाइक दिवस पर सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप धर्म आराधना करें, समाई करें और शुद्ध समाई का लक्ष्य रखें। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने अभिनव समाई का प्रयोग कराया, जो आज शाम को अभिनव समय का प्रयोग कराने का भाव रखता हूँ, हम भाव रखते हैं। और हम गुरुदेव महासमुंद जी के आभारी हैं जिन्होंने वर्तमान की परिस्थिति को देखकर और शनिवार के दिन कम से कम ऐसे रोज़ाना समय करो, और जो रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पहले सप्ताह में एक दिन शनिवार की समय 7 से 8। और आज पूरे देश भर में हजारों लोग शनिवार की समय करते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और उनके रेल का टाइम है तो वहाँ भी वो समय कर लेते हैं, बस स्टैंड पर भी समय कर लेते हैं, जहाँ उनको स्थान मिलता है वहाँ समय कर लेते हैं। तो समय के प्रति एक आकर्षण होना चाहिए, जैसे पदार्थ के प्रति आकर्षण होता है उस आकर्षण को छोड़ो और समय के प्रति आकर्षण रखो, तो फिर आप देखो। और आचार्य महासमुंद जी फरमाते हैं वेशभूषा के साथ समय करना, मतलब जो हमारा वेश है उस वेश में सफ़ेद चादर और मुँहपति, पूंजनी, आसन ये सब होना चाहिए, तो उसे एक साधुता जैसा भाव पैदा होता है। क्यों सब साधु जैसे बन जाते हैं, तो बार बार समाई करनी चाहिए और समाई करने से साधुता का भाव प्रकट होता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज समाई में मन नहीं लगता है इसलिए हम समाई नहीं करते हैं,
तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सामायिक में 3 योग उपयोग में लेते हैं, मन, वचन, काया, और तीनों को आप 33 नंबर दे दो। आप सामायिक करके बैठे हैं, मुझे इतना विश्वास है अब काया से हिंसा नहीं करोगे, और आपको कोई मार रहा है उसमें आप कुछ बोलोगी भी नहीं। बाद में तो मैं 12 बजा दूंगा, वो भाव आ सकता है, लेकिन अभी सामायिक में न तो आप काया से हिंसा करोगे और न वचन से हिंसा करोगे, तो 66 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गए, फर्स्ट डिवीज़न मिल गए, तो फिर टेंशन किस बात का। अब मन की समस्या है और धीरे धीरे कभी कभी मन भी शांत हो जाता है, 15-20% और बढ़ गया तो आप विशेष योग्यता वाला हो जाओगे। तो उसके लिए आप स्वाध्याय, आत्मचिंतन, दीर्घ श्वास का प्रयोग करो तो मन में समता का भाव जगेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखो। कुछ लोग कहते हैं महाराज सामायिक करने से क्या फ़ायदा, इतना गुस्सा आता है लोगों को। अरे कोई बात नहीं, जब तक सामायिक में रहा तब तक तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ। भैंस है वो पानी में रहती है तब तक तो लाभ है, बाहर आकर वो कुछ भी करो पानी में रहती तब तो लाभ है नहीं, तो वैसे आप सामायिक में रहे तब तक तो लाभ ही है। इसलिए कोई बात नहीं, बाहर चले गए, बहरी यात्रा में चले गए, वापिस अंतर यात्रा में आ जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन सामायिक की साधना करें। तो आज मैंने भगवान के भवों की जो चर्चा चल रही है उसमें आज मैंने जो 16 भव, 16 भव नहीं, 16 भव विश्वभूति के भव के बारे में मैंने बताया, और साथ में सामायिक दिवस के बारे में बताया। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन सामायिक करें। और आपको आश्चर्य होगा, गुरुदेव तुलसी के शासनकाल की बात होगी, संभवतः एक साथ में गंगा शहर में 5000 सामायिक हुई, एक साथ में 5000 सामायिक हुई थी। इसलिए एक सामायिक का दृश्य एक अलग होता है, नज़ारा अलग होता है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, सुबह उठती सबसे पहले सामायिक करो, पहले समाई फिर बाद में दूसरी कमाई की बात। पहले खरी कमाई समाई है, समाई करो तो पूरा दिन भर आपका शांति के साथ व्यतीत होगा। एक समाई करने से कितनी निजरा होती है, समता का विकास होता है और आदमी स्वभाव में रहता है, संभाव में रहना है और चेतना का ऊर्ध्वारोहण करता है। इसी आशा के साथ ओम आर।